स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस है, सिद्ध करो, एक डिटरमिनेंट्स दे रखा है हमें b प्लस सी ए प्लस बी ए प्रथम पंक्ति, c प्लस ए बी प्लस सी बी द्वितीय पंक्ति, a प्लस बी सी प्लस ए सी तृतीय पंक्ति, बराबर में a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब माइनस में 3abc हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने से पहले मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूं। एक रिजल्ट हमने पढ़ा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये रिजल्ट हमने पढ़ा है, इस रिजल्ट का हम यूज लेंगे, यह आपको याद रखना है। अब देखिए अपना क्वेश्चन की सर्वप्रथम हम एलएचएस लेते हैं और उसको आरएचएस के लिए हम हल करते हैं। एलएचएस उतार लेते हैं क्वेश्चन की। b प्लस सी ए प्लस बी ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमने क्वेश्चन की एलएचएस उतार ली है। इस पर हम सर्वप्रथम संक्रिया अप्लाई करते हैं। संक्रिया अप्लाई करते हैं हम R1 प्लस में R2 प्लस में R3, यानी जो प्रथम पंक्ति है उसमें तीनों पंक्ति हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए B प्लस सी में हम ऐड करेंगे C प्लस ए प्लस बी। तो इधर देखिए B प्लस सी में प्लस में ऐड करेंगे C प्लस ए द्वितीय पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति A प्लस बी। तो A और A कितने हुए 2A, B 2B बन जाएगा एंड C और C जुड़ के 2C हो जाएंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो यहां हम लिख देते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद A प्लस बी प्लस सी। नाउ सेम प्रोसेस इसमें करेंगे तो A और A जुड़ के 2A, B जुड़ के कितने 2B और C जुड़ के हो जाएंगे 2C। नाउ 2 कॉमन आने के बाद 2A प्लस बी प्लस सी और इसमें A प्लस बी प्लस में C, A प्लस बी प्लस में C। देखिए हमने संक्रिया R1 पे लगाई इसलिए R1 चेंज हुआ, R2 और R3 चेंज नहीं होंगी। R2 और R3 को सेम उतार देते हैं। C प्लस में A, B प्लस में C, B, A प्लस में B, C प्लस में A, C, ये हमने ऐसी कैसी उतार दी। R1 में देखिए, R1 में A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। R1 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर A प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ सेम रह जाएगा C प्लस में A, B प्लस में C, B, यहाँ भी A प्लस में B, C प्लस में A एंड C। अब इस डिटरमिनेंट्स को हम गौर से देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि हम यहाँ पर 0 कर सकते हैं, यहाँ पर 0 कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है, हम आसानी से यहाँ पर 0 कर सकते हैं। 0 कैसे करेंगे हम, ये हमारा कॉलम होता है C1, ये C2 और ये C3। तो हम संक्रिया अप्लाई करते हैं। संक्रिया यहाँ 0 देखो कैसे करेंगे, C1 चेंज होगा C1 माइनस C2, यानी इस 2 में से ये 2 घट जाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तथा C2 से चेंज करेंगे, यहाँ C2 लिख दिया तो यहाँ C2 होगा माइनस 2C
2C3, यानी यहां देखो 2 इंटू 1 होगा तो यहां कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होकर यहां पर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नाउ देखिए A प्लस में B प्लस में C, यहां देखिए C1 ये 0 सॉरी 2 में से 2 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। यहां पर C1 चेंज हो रहा है तो इसमें से ये घटाएंगे तो C से C कट जाएगा, क्या आ जाएगा, B माइनस A माइनस के B। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, A माइनस के B। यहां पर देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा तो A से A कट जाएगा तो B माइनस के C आ जाएगा। यहां देखिए R2 चेंज होगा, R2 चेंज होगा तो R2 देखो 2, फिर 2 इंटू 1 यानी 2 यानी 0। फिर यहां पर आपके पास क्या बचेगा, यहां पर B प्लस C देखो यहां घटा के दिखा रहा हूं मैं आपको, रफ कार्य यहाँ पे B प्लस C तो किसका मान होगा, C2 का, माइनस के 2 और C3 की जगह कितना B, माइनस के B यानी C माइनस के B बच जाएगा, C माइनस के B। इसी प्रकार यहां बच जाएगा A माइनस के C। थर्ड अपना जो स्तंभ है वो सेम रह जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। इसके आगे देखिए A प्लस में B प्लस में C, यहां मैक्सिमम 2 जीरो प्रथम पंक्ति में आ गए तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश हम इसका क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो यहां हम लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, A प्लस B प्लस C हमारे पास कॉमन था, देखो यहां पर 1 आ जाएगा, 1 0 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सारा का सारा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। इसलिए प्रथम पंक्ति और ये कटने के बाद हमारे पास बचेगा A माइनस के B, C माइनस के B, B माइनस C एंड A माइनस C। ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स बच जाएगा। इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको सोल्व करेंगे तो इस दोनों A माइनस B को इंटू कराया जाएगा A माइनस C से, माइनस B माइनस C को इंटू किया जाएगा C माइनस B से। तो देखिए यहां पर A प्लस में B प्लस में C और एक बड़ा ब्रैकेट यूज ले लेते हैं, A माइनस B को इंटू करवा देते हैं A माइनस C से, माइनस B माइनस C को इंटू करवा देते हैं C माइनस B से, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। देखो इन दोनों ब्रैकेट को, तो A प्लस में B प्लस में C बाहर है, एक बड़ा ब्रैकेट, A को A से किया तो A स्क्वायर, A को इससे करेंगे तो माइनस के AC माइनस के AB प्लस के BC, माइनस बाहर B इंटू C माइनस B स्क्वायर माइनस के C स्क्वायर और प्लस के BC। इस प्रकार ये हमारे पास आ जाता है। आगे इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, A प्लस B प्लस C, ब्रैकेट A स्क्वायर माइनस AC माइनस AB प्लस BC, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के BC प्लस के B स्क्वायर प्लस के C स्क्वायर और माइनस BC। नाउ आगे देखिए इसको सोल्व करते हैं। आगे A प्लस में B प्लस में C, ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, B से इस प्लस वाले BC से ये BC कैंसिल आउट होने के बाद AB माइनस के BC और माइनस के
सी ए हम इसको लिखते हैं। ये हमारा रिजल्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके इक्वल होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc के इक्वल होता है। और यही हमारी RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक सारणिक दे रखा है, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए ओमेगा इकाई का घनमूल है, इसलिए ओमेगा इकाई का घनमूल है, इसलिए हम जानते हैं कि ओमेगा की क्यूब इक्वल टू 1 होता है एक रिजल्ट, और एक रिजल्ट होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो रिजल्ट होते हैं जब हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि ओमेगा इकाई का घनमूल है। ये दोनों रिजल्ट गिवन होते हैं। इस सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए मैं लिखता हूं, माना इस सारणिक को किसी ए के इक्वल में मान लेता हूं कि 1 ओमेगा की क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की क्यूब 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 इक्वल। देखिए ओमेगा की क्यूब की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, इसलिए 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ये हो गया हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 1 पुट करने के बाद सारणिक। अब देखिए यहां पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहां 0 कर सकते हैं, यहां 0 कर सकते हैं। कैसे करेंगे, संक्रिया किस पर लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे हम इसमें से ये घटाएंगे। ये हमारे पास क्या होते हैं, R यानी पंक्तिज होती हैं, R1 R2 एंड R3। इसमें से ये घटाएं तब भी क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है इसमें से, यानी C1 में से C2 घटाएं तब भी ये 0 हो रहा है। तो संक्रिया क्या अप्लाई करें, संक्रिया R1 चेंज R1 माइनस R2। यहां पर क्या जाएगा आपके पास, देखिए दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेम उतार दो इनको। 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब R1 में से R2 यानी 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा घटाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम 0 R1 में 2 प्राप्त हो गए हैं हमें। तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर जीरो जीरो ये लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और एक सारणिक ये पंक्ति कट जाएगी, ये स्तंभ कट जाएगा, तो 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ये आ जाएगा। देखिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एज इट इज, इसको इससे इंटू इसको इससे, तो ये हो जाएगा, इसको इससे इंटू कराएंगे तो ओमेगा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये यहां पर देखिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएं, या फिर इनको आपस में इंटू कर देते हैं। देखिए ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करोगे तो आ जाएगा ओमेगा की क्यूब, ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा की पावर 4, इसको इससे करेंगे माइनस ओमेगा को तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा की क्यूब। ये देखिए ओमेगा जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 ओमेगा की क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा इंटू ओमेगा की क्यूब लिखा जा सकता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर। देखिए 2 ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। नाउ 2
माइनस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों से यहां से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 2 माइनस कॉमन लेने पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहां देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो 2 इंटू माइनस और इसकी वैल्यू -1 तो हो जाएगा 2 + 1 और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 हमारा। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो एक सारणिक दे रखा a² BC AC प्लस में C² प्रथम पंक्ति, A² प्लस में AB B² AC द्वितीय पंक्ति, AB B² प्लस में BC C² तृतीय पंक्ति बराबर हमें सिद्ध करना है 4A² B² C²। क्वेश्चन की LHS उतार लेते हैं आंसर में। A² BC AC प्लस में C² A² प्लस में AB B² AC AB B² प्लस में BC C²। यहां देखिए सारणिक को हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि A² A यानी प्रथम जो आपकी स्तंभ है, प्रथम जो स्तंभ है उसमें से A कॉमन आ रहा है, यहां दूसरे में से B कॉमन आ रहा है, यहां तीसरे में से C कॉमन आ रहा है। तो हम यहां C1 C2 तथा C3 से क्रमशः A B C कॉमन लेने पर A B C, यहां से A कॉमन आ गया तो यहां A बच गया, यहां A प्लस में B बच गया, यहां B बच गया, यहां से B कॉमन आएगा C बच जाएगा, यहां B बच जाएगा, यहां B प्लस में C बचेगा, यहां से C कॉमन आ रहा है A प्लस में C, यहां C कॉमन आ रहा तो A फिर C कॉमन है तो C बच जाए। ये आ जाएगा। इसके बाद यहां पर देखिए यदि हम संक्रिया अप्लाई करें कि C1 में C2 को जोड़ दें यानी A प्लस C हो जाएगा, और देखो यहां A प्लस C है इसलिए C3 घटा दे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसलिए हम संक्रिया अप्लाई करते हैं। संक्रिया अप्लाई हो जाएगी, C1 चेंज होने जा रहा है C1 प्लस C2 माइनस में C3। देखिए यहां करके बता रहा हूं C1 की वैल्यू कितनी है A प्लस में C2 की वैल्यू कितनी है C माइनस C3 की, ये माइनस इंटू जाएगा A माइनस के C, से कैंसिल, इससे कैंसिल, तो यहां पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए A B C इंटू में है, यहां पे हमने करके देखा कितना आ रहा है 0। फिर यहां पर कितना आएगा देखो A प्लस B यानी A प्लस B प्लस में B माइनस में A, क्योंकि C3 की जगह कितना है A, तो A से A कटेगा तो कितना आएगा 2B। सेम प्रोसेस यहां पे करेंगे तो B और B जुड़ के 2B हो जाएगा, C से C कैंसिल आके यहां आ जाएगा 2B। यहां पर देखिए हमारे पास C1 पे वर्क हो रहा था, C2 और C3 पे नहीं हो रहा, इसलिए सेम उतार देते हैं इनको। C B B प्लस में C A प्लस में C A C। यहां तक आ गया समझ में। यहां तक आने के बाद हम इसमें देखिए यहां पर 0 करेंगे, यहां पर 0 करेंगे तो ये कौन सी पंक्ति है R2, R2 में से अगर R3 घटा दे तो यहां पर श्योर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो संक्रिया अप्लाई करेंगे, R2 चेंज होगा R2 माइनस R3। A B C हमारे पास इंटू में बाहर था, प्रथम पंक्ति पे कोई वर्क नहीं हो रहा, 0 C A प्लस C,
तीसरी पंक्ति पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए 2b b प्लस c और c। दूसरी पंक्ति पे वर्क हो रहा है, देखो 2b में से 2b जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। यहां पर b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन दूसरी में से तीसरी घटी इसलिए माइनस के c, यहां पे a माइनस c आ जाएगा। अब C1 के अनुदिश प्रसार कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 0 C1 में हम ने ले आए हैं, ठीक है। नाउ देखिए C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, A B C हमारे पास बाहर रहेगा, जो इसमें इनटू में था। यहां पर 2b और ये रो कट जाएगी तो 2b तो बाहर आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सारणी के अंदर c माइनस सी a प्लस सी a माइनस के c बचेगा। इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, तो आगे देखिए ये आ जाएगा 2b और ये आ जाएगा इंटू में a b c, और यहां पर आ जाएगा c को इससे इंटू करेंगे तो c इंटू a माइनस सी, माइनस इंटू ये माइनस प्लस c इंटू हो जाएगा a प्लस c से, और अब इन ब्रैकेट को खोल देंगे तो 2b से इंटू होकर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर ac माइनस c स्क्वायर प्लस में ac प्लस में c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट, ac जुड़ते कितने ac हो जाएंगे 2ac, तो 2b स्क्वायर ac इंटू 2ac जो सिंपल होके हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यही हमारी क्या है RHS, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, आपके नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके मेरे को आप बताना, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। ये आप करना प्यारे बच्चों, ठीक है।